हेलो एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर फोर्थ ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट फोर्सेस जो एक्ट होते हैं डैम के ऊपर। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम। तो उसमें हमने वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस, सिल्ट, वेव, आइस एंड स्टेबिलिटी फोर्स डिस्कस किया था। आज उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि हम आज सारे प्रेशर को एक साथ समझने वाले हैं कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं, और हम डैम के कंपोनेंट भी पढ़ेंगे दोबारा आज से। और एक बार दोबारा इसको ठीक से पढ़ने के बाद, इसके ओवरव्यूज पढ़ने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे आज, और इस पे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको समझते हैं। ओके, ये है आपका टो। क्या है? टो ऑफ डैम। ये है आपकी हील। ठीक है, तो ये सब इसके आपके नाम वगैरह थे कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। ये आपकी ड्रेनेज गैलरी है। और ड्रेनेज गैलरी हम लोग इसलिए देते हैं ताकि अपलिफ्ट प्रेशर को हम लोग कम कर सकें। ठीक है, तो आपको प्रेशर यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सा लग रहा है, थोड़ा विजुलाइज करिएगा। जैसे वाटर लग रहा है तो वाटर में सबसे पहले आपका प्रेशर, एक वाटर प्रेशर लगता है, हमें यहाँ पे पता ही है। तो एक वाटर प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा। चलिए, मैंने अपलिफ्ट प्रेशर की बात करी थी, तभी हम ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो अपलिफ्ट प्रेशर हो गया। ठीक है, ये दो चीज हमें दिखाई भी दे रही है, वेट भी दिखाई दे रहा है कि एक वेट भी लग रहा होगा। ठीक है, वेट भी हमको दिखाई दे गया। और चीजें क्या लग रही है यहाँ पे? ठीक है, ये तीन चीजें हम लोग को पता चल गई है। अब आती है बात कि हम लोग और क्या क्या इसमें हो सकता है। तो हम देख लेते हैं। वाटर प्रेशर हमने देख लिया, ये है। अपलिफ्ट प्रेशर हमने देख लिया, ये है। प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस क्या होगा? आपके जो अर्थ आपकी हिलती है, ठीक है, ऐसे भी हिलती है अर्थ और ऐसे भी हिलती है, इसके वजह से कुछ यहाँ पे फोर्सेस आएंगे। हम ये फोर्सेस को अभी अच्छी तरह से डीप में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आपका आता है सिल्ट प्रेशर। सिल्ट प्रेशर क्या होता है? जब आपका पानी बह रहा होता है तो अपने साथ कुछ मिट्टी भी लेके आता है, सिल्ट, तो यहाँ पर सिल्ट इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिल्ट प्रेशर। उसके बाद आता है वेव प्रेशर। नाम से पता चल रहा है, वेव्स बन जाती हैं, तो वेव की वजह से जो डैम में प्रेशर आता है वो। आइस प्रेशर, जहां पर बर्फ वगैरह गिरती है तो वहां पर पानी जम जाता है ऊपर, तो उसके वजह से प्रेशर आता है, हम उसको बोलते हैं आइस प्रेशर। और वेट मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर तीन चीजें तो पहले दिखाई दे रही हैं, कौन सी? ये और स्टेबलाइजिंग फोर्स इज द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ। और उसके बाद वेव प्रेशर भी हमको दिखाई दे रहा है, वेव प्रेशर लगता है, सिल्ट प्रेशर भी दिख रहा है। दो चीजें हैं, दो चीज, एक आइस प्रेशर भी हमें पता है। एक चीज है जो अर्थ के फोर्स आपको देखना पड़ेगा, खुद से यह पता भी करना पड़ेगा कि कैसे लगता है कि नहीं लगता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वाटर प्रेशर। ठीक है, तो वाटर प्रेशर हमारा किस तरह से लगता है? ये तो हम लोग छोटे से बढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके से लीनियर होता है और ऊपर से नीचे बढ़ता चले जाता है। ठीक है, इसका वाटर का प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है अपना रो जी एच। ठीक है, और ये रो जी क्या होता है? यूनिट वेट। यहाँ पर रो डब्ल्यू वाटर का ले लेते हैं, तो ये आपका गामा डब्ल्यू हो जाएगा। रो जी इंटू इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू। गामा क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और एच आपका हाइट है ये टोटल। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? गामा डब्ल्यू इंटू एच। यहाँ से हम लोग पता है कि गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, उसके बाद ये आपकी हाइट है टोटल कितनी? ये एच। तो प्रेशर फोर्स क्या होता है? इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा ट्राइंगल का? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या हो गया? गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू एच। कितना हो गया ये? हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ लग रहा होगा? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और इसकी ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है, निकाली हुई है पहले भी, हमें पता है कैसे निकालते हैं। ऊपर से ये 2h/3 डिस्टेंस पे होता है और नीचे से h/3 डिस्टेंस पे होता है। तो ये आपका h/3 डिस्टेंस पे यहाँ पे सेंटर ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा। ये केस 1 तब है जब ये पूरा वर्टिकल रहेगा डैम। जब आपका पार्शियली वर्टिकल रहेगा, पार्शियली आपका स्लांट रहेगा, इंक्लाइन रहेगा, तब क्या होगा? तब तो आपका लग रहा होगा वो, ये वाटर प्रेशर तो तब भी लग रहा होगा, इस तरीके से आपका वाटर प्रेशर तब भी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी पानी है, ध्यान दीजिए, तो इस पे भी एक वर्टिकल प्रेशर फोर्स आएगा। जैसे पानी की वजह से, पानी की वेट की वजह से। तो यहाँ पर आपका इसमें हॉरिजॉन्टल आ गया और ये वर्टिकल आ गया। ऐसे ही टेल वाले में भी हो जाएगा। टेल में आपका यहाँ पर वाटर प्रेशर लगेगा। ठीक है, वाटर प्रेशर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपके वाटर प्रेशर हो गए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइम का हमारा जो आता है वो आता है अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स क्या होता है? जब आपका पानी यहाँ पूरा भरा हुआ है, ये जमीन है आपकी,
जमीन से सीप करने लगता है। सीप करने से एक अपलिफ्ट प्रेशर इसमें बनता है सॉइल के अंदर से। जब कोई ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती तब तो ये जो वाटर प्रेशर फोर्स है ये ऐसे लीनियरली जाता है। और ठीक है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी एक सीपेज हो रहा होगा, इस वजह से यहाँ पर भी एक कुछ बन जाता है आपका क्या, प्रेशर फोर्स, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम वैसे ही, प्रेशर इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी इंटू एच। और रो डब्ल्यू क्या होता है, गामा डब्ल्यू। तो ये गामा डब्ल्यू एच, यहाँ पर गामा डब्ल्यू एच डैश। ठीक है, ये आपका एच है, ये आपका एच डैश है। तो यहाँ से बन गया। अब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड का काम क्या होता है, ये अपलिफ्ट प्रेशर को जो आपका यहाँ पर लग रहा था उसको कम कर देता है। तो पहले कैसा था, पहले ऐसा था कुछ, अभी जाके तक कम हो गया। तो इस ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, गामा डब्ल्यू एच डैश, मतलब ये वाला पार्ट, प्लस इसमें प्लस किया क्या, 1/3 गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश, मतलब गामा डब्ल्यू एच में से माइनस कर दिया वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बचा, इसका 1/3 प्लस करना है गामा डब्ल्यू एच प्लस में। चलो मैं इसको आपको और एक्सप्लेन अच्छी तरह से करता हूँ। देखिए, तो ये आपका क्या है, एक ड्रेनेज गैलरी है। यहाँ पर आपका प्रेशर कितना था, अपलिफ्ट प्रेशर गामा डब्ल्यू एच। पहले तो हमारा ऐसा था, ठीक है, फिर क्या बन गया, जाके ऐसे बन के ऐसे बन गया। तो इसको याद कैसे करें, हमें ये वाला ऑर्डिनेट चाहिए कि ये टोटल ऑर्डिनेट कितना होगा। तो ये गामा डब्ल्यू एच है, इसकी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच दीजिए इसके ऊपर। जब खींचेंगे तो ये भी गामा डब्ल्यू एच डैश होगा। ठीक है, बचा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमको निकालना है। तो मैं इस ट्राइंगल को, ये टोटल ट्राइंगल को, ये बड़े वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, और ये बड़े वाले ट्राइंगल को मैंने लिया और इसकी मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इस टोटल की मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा हूँ। ये टोटल पार्ट कितना है बचा हुआ, ये है आपका गामा डब्ल्यू एच में से गामा डब्ल्यू एच डैश माइनस किया, गामा डब्ल्यू एच में से माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश। ठीक है, ये वाला पार्ट टोटल। अब इसमें से क्या किया मैंने, ये वाला पार्ट हटाना है, ये ऊपर वाला पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट हमें जोड़ना है। तो नीचे वाला पार्ट हमें पता है, जब ट्राइंगल के हम लोग सेंटर ग्रेविटी निकालते हैं तो ये नीचे बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मतलब h यहाँ पर क्या है, h की वैल्यू टोटल है हाइट, इसकी टोटल हाइट ये है, तो इसमें 1/3 कर दिया, 1/3 ऑफ दिस, और किस में प्लस हो गया, इस वाले प्लेस में प्लस हो गया। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई आपकी, गामा डब्ल्यू एच डैश ये प्लस ये वाला पार्ट इधर, मतलब 1/3, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, 1/3, ये 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश। यहाँ से आप ये वैल्यू याद कर सकते हैं। तो ये होगी किसकी, ड्रेनेज गैलरी के प्रेशर पे अपलिफ्ट प्रेशर कैसा होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड प्रेशर पे, वो है अर्थक्वेक फोर्सेस। अर्थक्वेक फोर्सेस क्या होते हैं, जब आपके अर्थक्वेक आती है तो आपका जो फाउंडेशन है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्टिकल एक्सलेरेशन की वजह से देखते हैं। वर्टिकल एक्सलेरेशन मतलब कि ये आपका यहाँ पर वर्टिकली जा रहा है, अल्फा वी आपका क्या, एक्सलेरेशन एट वर्टिकल। ठीक है, फाउंडेशन का जो एक्सलेरेशन है वो वर्टिकल एक्सलेरेशन हम लोग देख रहे हैं। और अल्फा की वैल्यू जो होती है वो होती है केवी इंटू जी। यहाँ पर केवी क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये चीज होती है। तो इसको भैया ग्रेविटी है जो आपकी फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू लगभग 0.1 से 0.2 तक होती है। ये 0.1 लग सकते हैं, 0.02 भी लग सकते हैं। वो आपके एरिया के हिसाब से होती है कि मतलब आपका कौन सा एरिया, मतलब नॉर्थ है या साउथ एरिया, कहाँ पर ये है, इसका अर्थक्वेक कैसा आ रहा है, जोन के हिसाब से। ठीक है, जी आपकी ग्रेविटी है, तो इसको निकालते कैसे हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लीजिए आपका ये जो फाउंडेशन है ये नीचे की तरफ होता है, मूव करता है, एक्सलेट करता है, तो क्या होगा, इसका कुछ इनर्शिया होगा, वेट किसका, इस डैम का कुछ इनर्शिया होगा। तो इस इनर्शिया के हिसाब से क्या होगा, आपका ये डैम वहीं पर रुकने की कोशिश करेगा। जब ये एक्सलेट करेगा तो यहीं पर रुके रहने की कोशिश करेगा। क्यों रुका रहेगा, क्योंकि इसकी इनर्शियल फोर्स की वजह से, क्योंकि एक इनर्शियल फोर्स लग रहा होगा। आप में अगर इसको इनर्शिया समझ नहीं आ रहा तो आप इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है, वो भी इनर्शिया के ऊपर। उसमें आप देखिएगा कि मैंने इनर्शिया के वजह से डिफाइन किया हुआ है। तो ये इनर्शिया की वजह से यहीं पर रुका रहेगा और ये चीज यहाँ पर मूव कर जाएगी फाउंडेशन वाली। तो जो इसका वेट है ये ओरिजिनल वेट ना होके इस वेट में से इनर्शियल फोर्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो नेट इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाएगा टोटल वेट से। तो जो इनर्शियल फोर्स है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, इसका एक्सेलरेशन भी अल्फा वी होगा ऊपर की तरफ इनर्शियल फोर्स का, और मास क्या है आपका W/G। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का होता है हमें पता है, तो ये मास आपका W/G इंटू अल्फा वी। अल्फा वी क्या अपना एक्सेलरेशन जो फाउंडेशन के नीचे की तरफ हो रहा है। तो नेट इफेक्टिव वेट, टोटल वेट में से इनर्शियल फोर्स माइनस कर दूंगा, इस टोटल में से इनर्शियल फोर्स माइनस कर दिया। अल्फा वी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है केवी इंटू जी होती है, पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या आ गई, W - G और केवी इंटू जी, ये कट गया, वैल्यू आ गया W
1 माइनस kV। ये तो ये आपका क्या हो गया, नेट इफेक्टिव वेट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में क्या होता है, इसका बहुत ही सिंपल है। आपको मैं अभी जैसे इनर्शियल फोर्स का बताया, यहाँ पर पहले इनर्शियल फोर्स करेगा। मान लीजिए कि आपका इस तरफ जाता है, फाउंडेशन इस तरफ हॉरिजॉन्टल खिसकता है, तो क्या होगा, इसका एक इनर्शियल फोर्स इस तरफ लगेगा अपोजिट साइड पे। जैसे उसमें ऊपर की तरफ लगा था, इसमें साइड अपोजिट साइड लग रहा है। तो इनर्शियल फोर्स की वैल्यू वही डब्ल्यू अपॉन जी, के एच, यहाँ पर के एच नोट करिएगा, जो अल्फा एच है उसकी वैल्यू के एच जी है। तो के एच जी मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, मास इंटू ये टोटल आपका एक्सेलरेशन अल्फा एच। फिर क्या हुआ, जी से जी कट गया, इनर्शियल फोर्स आपकी वैल्यू आ गई डब्ल्यू इंटू के एच। तो ये होता है आपका इनर्शियल फोर्स, किसकी वजह से, इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से। बस इसमें इतनी चीज नहीं लगती, यहाँ पर एक और चीज आपका पानी भी आती कंसिडर किया जाता है। पानी की बात यहाँ पर करते हैं, तो ये देखिए, जब पानी की बात होती है तो उसमें हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगता है। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर कैसे लगेगा आपका, ये डैम है, इस डैम में जब आपका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, फाउंडेशन और डैम यहाँ पर एक साथ कंसिडर किया जाता है, जब आपका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तो क्या होगा, पानी अपना उसी जगह रुकने की कोशिश करेगा। पानी उसी जगह रुक रहेगा तो एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो उसका जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस शेप में आएगा, एलिप्टिकल या पैराबोलिक शेप में आएगा। ठीक है, तो ये एलिप्टिकल पैराबोलिक शेप में आएगा। तो एक वन कारमेन नाम का आदमी था, उसने एक्सेस प्रेशर का, मतलब जो प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा है इस प्रेशर के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, ये वाला प्रेशर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इस प्रेशर के अलावा जो आपका प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर की वैल्यू उसने बताई 0.55 के एच मैं आपको बता चुका हूं, फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, और गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, जहां पर ये पीई जो इसका बेस है के एच गामा डब्ल्यू एच, इसी में हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके देखा, तो इसको 0.5 आएगा। तो मैं इसमें 55 बस एक और लगा देना, तो इससे याद भी हो जाएगा कि हमारा 0.555 के एच गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर है। ये किसकी वैल्यू है, वन कॉर्मेन ने इसको दी थी, प्रेशर फोर्स ड्यू टू हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हम मूवमेंट निकाल लेंगे, किसके अबाउट, बेस के अबाउट। तो ये सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ लाई करती है, हमने सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी पैराबोलिक पाथ की होती है वो 4/3 टाइम्स ऑफ जो ये हाइट है, ठीक है, अपॉन पाई, 4/3 पाई इंटू हाइट, वही इसी फॉर्म में होगी, तो 4h/3 पाई हो जाएगी। तो जब मैं इसको मूवमेंट निकालूंगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है मूवमेंट आपका। किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग, तो बेस के अबाउट। तो बेस आपका कौन सा, ये है, इस बेस के अबाउट निकालता हूं, तो इससे मूवमेंट आएगा, तो होगा P इंटू 4h/3 पाई, जिसकी वैल्यू हो गई 0.424 PE इंटू एच। ये आपका मूवमेंट हो गया। तो ये आपका तीसरा प्रकार का हो गया। अब चौथा प्रकार का हम निकालते हैं प्रेशर, वो होता है सिल्ट प्रेशर। ठीक है, सिल्ट मैंने आपको बताया था कैसे जमा हो जाता है, आपका पानी ऐसे जाता है, आपका इसमें सॉइल पार्टिकल्स आके यहाँ पे जमा होते चले जाते हैं, तो एक यहाँ पे इस फॉर्म में बन जाता है, ट्रायंगल फॉर्म में ये आपका सिल्ट जमा हो जाता है। जब जमा हो जाता है तो इसकी हाइट, इसको हम एच लेते हैं। तो ये रैंकाइन फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो रैंकाइन फॉर्मूला के हिसाब से जो सिल्ट प्रेशर होगा वो होगा हाफ ऑफ गामा सबमर्ज इंटू एच स्क्वायर के ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इजी है, और ये आपको ये पता ये होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव पता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, और वहां पर गामा सबमर्ज क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सिल्ट मटेरियल, इसका मतलब पानी में ये सबमर्ज्ड है। तो अब गामा सबमर्ज की हमें पता भी है वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका गामा हाफ ऑफ गामा सबमर्ज इंटू एच स्क्वायर, एच इज द हाइट ऑफ सिल्ट मटेरियल एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर। और एक और चीज नोट करने इसमें बात है, जो ग्रेविटी डैम्स में सिल्ट प्रेशर को ज्यादातर नेग्लेक्ट किया जाता है। क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे जगह जमा हो जाता है तो ये एक इम्परवियस लेयर की तरह काम करने लगता है, एक इम्परवियस लेयर, मतलब इसका भी कुछ यहाँ पर वेट होता है। तो यहाँ के जो अपलेट प्रेशर आता है उसको ये जाने नहीं देता। ठीक है, पानी को अपलेट प्रेशर रोकता है। तो ये इसका खुद का वेट और इस डैम का वेट टोटल में आके इसको एक पॉजिटिव प्रेशर वो देते हैं, पॉजिटिव इसका प्रेशर देते हैं, जिस वजह से ये अपलिफ्ट प्रेशर को रोकता है। तो ये ज्यादा इसको नेग्लेक्ट किया जाता है कि इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता था, इसको मान लिया जाता था कि खाली है शुरुआत में, क्योंकि खाली तो ये धीरे धीरे जाके भरता है और धीरे धीरे से ये इम्परवियस लेयर बनता है, उसके बाद इसका वेट आता है। ये हो गया सिल्ट प्रेशर। अब आते हैं पांचवें टाइप के प्रेशर में, ये है अपना वेव प्रेशर। ठीक है, वेव प्रेशर में क्या होता है कि आपका ये डैम है, इस डैम में हवा चल रही होती है, हवा चलने से क्या होता है, वेव्स बन जाती है। उस वेव की जो हाइट है वो है
टॉप क्रस्ट जो है क्रस्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है ट्रफ। ठीक है, यहां से लेकर इसकी जो टोटल हाइट है वो है हाइट ऑफ वेव। हाइट ऑफ वेव निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, क्या है 0.032 अंडर रूट ऑफ वी इंटू एफ। एफ यहाँ पर आपका फेंच है या फिर स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो आपके वाटर है कितनी स्ट्रेट लाइन तक आपका यहाँ पे फैला हुआ है, मतलब यहाँ पे कर्व तो नहीं है, आगे जाके कोई कर्व तो नहीं है, वो चीज यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन कितना है, ये फेंच है। अगर फेंच आपका ग्रेटर देन 32 किलोमीटर होता है तो आपका ये फॉर्मुला लगेगा। लेस देन 32 किलोमीटर में आपके बुक में फॉर्मुला दिया हुआ है, वो आप पढ़िएगा। फिलहाल ज्यादा पूछे ये सब आपका ग्रेटर देन में ध्यान रखिए, 0.032 अंडर रूट ऑफ वी इंटू एफ। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो स्टिल सरफेस है, ये स्टिल सरफेस वाटर है, जो सीधा आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्टिल सरफेस वाटर है। स्टिल सरफेस वाटर से आपकी जो इसकी हाइट होती है ऊपर के वेव के क्रस्ट की, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ट्रफ पार्ट। ठीक है, कितनी होती है 2h/3। ये आप ट्राइंगल वाले से याद कर सकते हैं, ऊपर 2h/3 होती है, नीचे h/3 होती है, उस फॉर्मूले से याद कर लीजिए। उसके बाद आती है प्रेशर इंटेंसिटी। ये प्रेशर इंटेंसिटी इस डैम पे कितनी लग रही है, वो ये है फॉर्मूला, क्या है 2.4 ऑफ गामा डब्ल्यू और HW, जो कि एक इससे किससे सरफेस से, स्टिल वाटर सरफेस से h/8 HW/8 हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वेव अपॉन 8 से, मतलब आपकी कितनी स्टिल वाटर से हाइट में इतनी एक्ट करती है प्रेशर इंटेंसिटी। तो टोटल फोर्स क्या होगा इस प्रेशर इंटेंसिटी और इनटू एरिया, कितने एरिया पे लग रहा है। तो ये जो आपका ये है इसको हम ट्राइंगुलर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस जो इंटेंसिटी लग रही है हम उसको ट्राइंगल लेते हैं, और ये ट्राइंगल की हाइट है 5/3 ऑफ HW। ठीक है, ये ट्राइंगल की आपकी हाइट है, तो क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मुला फिर लगाएंगे। हाइट क्या अपना ये है, अब बेस क्या हम ना ये निकाल चुके 2.4 गामा डब्ल्यू HW, यहाँ से हो जाएगी आपके लिए आ जाएगी, और 19.62 HW का स्क्वायर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो ये आपकी आ गई प्रेशर फोर्स वेव प्रेशर की वजह से। अब आते हैं हम लोग आइस प्रेशर में। आइस प्रेशर में क्या होता है, आइस प्रेशर में आपका डैम है, ये आपको डैम 3D भी आपको व्यू दिखाया हुआ है। इस डैम में आइस ऊपर जम जाती है, उसके वजह से क्या होता है कभी पिघलती है तो एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने से इस लेंथ के अलोंग जब एक्सपेंशन होता है एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कॉजिंग थर्स्ट लीनियरली अलोंग द लेंथ ऑफ द डैम। इस लेंथ के लीनियरली क्या करता है, थ्रस्ट पैदा करता है। थ्रस्ट क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, आपको पता है। ठीक है, जैसे प्रेशर वैसे ही थ्रस्ट होता है, बस थ्रस्ट धक्का देता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का कितना होता है 250 से लेकर 1500 तक, और एवरेज हम जो लेते हैं वो ये है 500 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये थी आइस प्रेशर। अब आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट और आखिरी हमारा है वेट ऑफ डैम। ये आपको पता ही है, ये हमारा डैम है, ये हमारा अपस्ट्रीम फेस होता है। कौन सा फेस होता है, अपस्ट्रीम फेस बोलते हैं। ठीक है, ये डैम का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इंक्लाइंड से सरफेस में हो सकता है, इंक्लाइंड में क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो प्रेशर वाटर यहाँ पर आपका आ जाता है, सारे आपको प्रेशर यहाँ पे आपको पता ही है, अपलिफ्ट प्रेशर हो जाता है। ये वेट ऑफ डैम जो मेन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वेट ऑफ द डैम, ये आपका मोस्ट स्टेबलाइजिंग फोर्स है जो आपका हाई सारे फोर्सेस को काउंटर एक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे टाइप प्रकार के प्रेशर्स थे। अगली क्लास में हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। थैंक यू।